खेसारी भी तो स्टार है, सुपरस्टार है। तो आया, अब बच्चे जैसा गले लग गया तो हमने भी गले लगा लिया, क्या कर सकते। नमस्ते दोस्तों, मैं समीर। जब एक ही एयरपोर्ट पे मनोज तिवारी जी और खेसारी भैया का आमना सामना हुआ तो क्या हुआ? क्या खेसारी भैया क्या बोले? क्या मनोज तिवारी भी कुछ बोले? चलिए दोस्तों। खेसारी भी तो स्टार है, सुपरस्टार है। तो आया, अब बच्चे जैसा गले लग गया तो हमने भी गले लगा लिया, क्या कर सकते। खेसारी हमारे छोटे भाई जैसे थे, छोटे भाई जैसे हैं, छोटे भाई जैसे रहेंगे भी। हम लोग भोजपुरी स्टार जो हैं, जो भाजपा में हैं, उनको बहुत चुभ गए, तो मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया सब गोली। लेकिन खेसारी थोड़ा सा राम मंदिर का समर्थक तो वो भी था, कल हम लोग के लिए प्रचार करता था, तमाम ही करता था। ससुरा बड़ा पैसा वाले से भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा करने वाले मनोज तिवारी ऐसा क्यों आपके साथी कहते हैं कि आपने भोजपुरी को जिंदा कर दिया, नहीं तो वो मृत प्राय थी? देखिए, ये बड़प्पन है, जो भी कहता है वो उसके मन का बड़प्पन है। लेकिन होता क्या है वीरेश भाई कि एक समय आता है जब आपको श्रेय मिल जाता है, जब आप कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी कभी अलग हिस्ट्री बन जाती है। तो हम लोग वो जो बात भोजपुरी सिनेमा की हो रही है, मैं ये समय था 2003 का। ठीक। हम 1996 में सिंगिंग स्टार बन गए, चलने लगी यात्रा। तो हमने अपने सिंगिंग में ना बहुत सारे प्रयोग किए, थोड़ा नया नया टॉपिक लाना, मतलब गानों में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात हो, उनकी फीलिंग हो। ये भी हम भोजपुरी में, मुझे लगता है, हम लाने वाले पहले आदमी हैं। वो क्या लाए थे आप? जैसे हमने एक गाना गाया था कि जो लोग, मैं 1996 में गाया था जी। कि लड़का कंपटीशन दे रहा है। अब घर में तो ही लोग जान रहे हैं कि दे रहा है बेटे, लेकिन बेचारा वो कई तरह से परेशान है, दे रहा है, निकल नहीं रहा है। तो उसमें हमने एक गाना गाया था कि अरे 80 से के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। तो लोगों को तो लगा होगा कि अरे यार ये कौन सा गाना हो सकता है। लेकिन क्या वो सुपर हिट हुआ। गद्य को पद्य और कविता में परिवर्तित कर दिया आपने। परिवर्तित हो गया। मैंने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया भोजपुरी में, कंपटीशन देता, लेके एडमिशन, फिर परमिशन, सस्पिशन, ये सब वर्ड हम उसमें जोड़े। अगली लाइन क्या थी उसकी? उसकी एक लाइन देखिए, हर मन में मनोज के बा भारी सस्पिशन कंपटीशन देता। मतलब कई तरह की शंकाएं हैं कि पढ़ते बा कि क्या होता है, इतना दिन से कहीं पढ़ता लड़का। अच्छा, बेसिकली तो था अपने ही ऊपर गाना। लेकिन भाव तो आना ही चाहिए। उस तो मैं गीत लिखता भी हूँ, कंपोज भी कर लेता हूँ और गाता तो हूँ ही। सत्या फिल्म में आई थी वो फिल्म। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सत्या फिल्म में आई। सत्या फिल्म में उसकी चर्चा हुई थी। अब मैं इसी शहर में, पटना के गांधी मैदान के बगल में एक पिक्चर हॉल है, उसी जगह मैंने ये फिल्म देखी थी, सत्या। देखिए, मेरा मानना उसमें एक चीज कहता है ना, यारे बिहार के लड़का बा, बड़ा बढ़िया बढ़िया गावता, सुना है गाना बा, बिहार के लौंडा बा, बिहार के लौंडा बा, अब नया नया गायल शुरू कैले बा। लड़के को हम लोग उधर भाषा में कई लोग लौंडा ही बोलते हैं, मेरा लौंडा, उसका लौंडा। अभी क्या है वीरेश जी, जो भोजपुरी की जो क्षमता है ना, अभी वो पूरी नहीं दिखी है। अच्छा, इसमें जरा मैं रोक के इसलिए बता दूं कि आपने कंपटीशन की बात की, आपने सस्पेंशन की बात की, और आपने तमाम तरह की बातें की, स्टूडेंट्स की बात की। इसका कारण यह है कि बहुत कम लोग जानते होंगे, आप बीएचयू के क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे जी।
और हम तो स्टूडेंट से जुड़े रहे। वो हम उसी वातावरण में थे ना। हाँ। तो वातावरण का असर तो पड़ता ही है अगर आप अच्छा, लिखते क्रिकेट हैं। आप इतना अच्छा खेलते थे जी। और फिर उसके बाद से आप सिंगिंग में आ गए, फिर एक्टिंग में आ गए, माने वर्सेटाइल जीनियस हैं आप एक तरीके से। मतलब थोड़ा थोड़ा सब आता है। हाँ। थोड़ा थोड़ा सब नहीं, आता है। कैप्टन तो वही होगा। देखिए, थोड़ा जानने वाला खेल सकता है लेकिन कैप्टन नहीं होगा यूनिवर्सिटी का। नहीं ठीक है, हम तो थोड़ा ही बोलेंगे। हाँ। लेकिन वो अच्छी बात है आपने याद दिलाई कि एक समय था जब खुद लगता था कि पता नहीं किधर जाएंगे, तो 4-5 दरवाजा खोल के रखते थे। मैं तो आज भी बोलता हूं कि आपके पास, हर व्यक्ति के पास 4-5 ऑप्शन बना के ही चलना चाहिए ताकि डिप्रेशन ना हो। ये ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं, डी। तो हम तो ये सोचे कुछ नहीं यार, चलो अपने पास 100 बीघा खेत है तो खेती तो करेंगे ना, उससे नीचे कहाँ जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने बहुत कुछ कर दिया। तो पहले भक्ति गाने से शुरू हुआ आपका, बनारस में आप घाट पे बैठ के गाते नहीं, थे। पहले तो फोक से ही शुरू हुआ। हाँ। और फोक क्या, मैं भोजपुरी पॉप गाने से शुरू किया। पॉप, भोजपुरी में पॉप देने लगे। हाँ, कौन था गाना वो? समय था जब बाबा सहगल एक बहुत बड़ा सिंगर हुए थे। यो यो या तो उसमें बाबा सहगल, माइकल जैक्सन फूंक दिए रणभेरी, ऐसे हम गाना में बनाते थे। अच्छा। हो जिया जिया, हो जिया जिया, कुछ ऐसे गाना था। ओक्का बोक्का दिन दड़ोगा लैया लाठी जिंदन गाड़ी इजहिल बिजहिल तमाइल। अब इसको मैं पहले यही गाए थे। तो चूंकि कोई कंपनी नहीं निकाली तो अपने से कंपनी निकाल दिए थे। हाँ। नहीं चला। माँ ने कहा कि काई कुल उल्टा पुल्टा गीत गाओ तड़े, हाँ। तो माई के गीत गाओ। हाँ। आपकी माता जी ने? माँ मेरी। हाँ। फिर उन्होंने बताया एक गाना, निमिया के डाढ़ मैया। हाँ। तो मैंने उसको गाया, वहाँ से सुना। फिर और हमारे गांव में देवी माई के मंदिर पे होता था ना पूजा, तो वो लोग गाते रहते थे, निमिया के डाढ़ी मैया डाले ली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूली। और वो गाना सुपरहिट कर दिया। मैं सुपरस्टार सिंगर हो गया। देखते 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 रातों रात उस एक गाने ने। उसके बाद यात्रा चल पड़ी। लेकिन देखिए, मैं हमेशा सजग रहता था। मैं भ्रूण हत्या पे भी गाना गाया। मैं गंगा की स्वच्छता पे गाना गाया। मैं लाल बत्ती के खिलाफ गाना गाया। तो हम जो गरीबी और भ्रष्टाचार, इसको, ये भी हमारे गाने के मुद्दे होते सोशल इश्यूज को लेके भी गाया बहुत सारे। और रिंकिया के पापा के रूप में भी गाया। रिंकिया के पापा गाया, वो तो बहुत बाद में गाया। हाँ। रिंकिया के पापा तो मैं 2001 में गाया। कैसा था वो गाना? क्या मूड था? नहीं, समय के साथ देखिए सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है ना। हाँ। तो कहीं बेसिकली वो दाम्पत्य कैसे खुश रहे, यस, इसको प्रमोट करने वाला गाना है। लेकिन लोग उसको ऐसा समझे नहीं। लोग तो उसको उड़ा दिए। बहुत क्या था मस्ती में वो ले क्या ली। लाइन था जो? लेकिन चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले रिंकिया के पापा। तो मैंने कहा कि अगर कोई पत्नी ने कभी हाँ। चट देनी मार देली, मतलब झटके हंसी से मजाक मार के कुछ भी बोलते ऐसे प्यार रहते। से हाँ थपाकी मार हाँ। दिया। और पति जो है हाँ। हे हंस के रह गया। हाँ। मेरा बहुत बड़ा थॉट था हाँ, बर्दाश्त कि करने यार का। छोटी मोटी पत्नी की तू मैमे को हंसी मजाक में लिया कर। अगली लाइन क्या थी उसकी? सुनीला की मर्द के ना नाव लिहल जाला, ओकरा बिना नाव लिहले कुछो ना कहाला। सोसाइटी चेंज हो रही है ना। पति का नाम नहीं लेते हैं। अभी कैसे सब लेते हैं। आपको भी विरेश का के भाभी बुलाती होगी।
तो नाम लेके कहेली कि चाय दो जरा सा ही हंस। उतने के बाद भी कोई बात नहीं, लेट इट गो। हाँ तो लेट इट गो लाइफ में बहुत जरूरी है। हाँ, छोड़ो, हटाओ। हाँ, और पत्नी ने कह दिया जरा चाय बना देना जरा, हाँ, तो बना दिए। यार वो रोज बनाती है आपके लिए, आप भी बना दो एक दिन। हाँ तो ऐसे बहुत सारी चीजें ना, हाँ कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, हाँ सूट सलवार चोली का नहीं जमाना, जवन वो कर मन करे कह देले साफा, ही हंस देले रिंकी। मतलब कुछ भी कह नए देती जमाने तो की भी। लड़की थी। हाँ, जो शादी होके आई, तो सोसाइटी चेंज हो चेंज रही हो रही थी। और साल था 2001, 2001। तो बदल रहा था ना, सदी बदल उसमें रही एक थी। लाइन है कि डार्लिंग अपनी शादी में तुमने क्यों नहीं नाचा, ही हंस देले। कह रही है कि तुम भी नाचो। हाँ, अभी तो नाच रहे हैं लोग अपनी शादी में खुद है। हाँ। तो तुम अपनी वो वीडियो देख रहे थे, हाँ। तुम कहनी शादी में नाचे थे। हाँ, तो नाचना बोला, चाहिए "अरे था।" जा तुम्हारा का के बतियाई ही करके हंस दी। हाँ उसमें थॉट था हाँ कि भाई सदी बदल गई ना। सदी बदल गई, बहुत सारी रीति रिवाज बदल रहे हैं, तो थोड़ा सा बदल के चलना चाहिए। हाँ। ऐसा समाज में तो देखो एक बनाया गया, खाना पत्नी ही बनाएगी, बच्चा पत्नी ही पालेगी, और जो है चाय पत्नी ही बना। अरे भाई कभी कभी आप भी कर लो। इस सोसाइटी में इस तो आप- बेटियां क्यों बोझ बनने लगी? आप निभाते हैं, बनाते हैं आप चाय? यस। अच्छा, भाभी कहती हैं तो बना देखिए दो। हम तो सक्षम हो गए, तो तुम्हारी पत्नी भी नहीं बनाती है, भाई कुक बनाता है। हाँ ठीक बात है। लेकिन मैं जब वो बनाती है तो मैं भी कभी कभी बना लेता हूँ। मैं 2-4 चीज बनाने का एक्सपर्ट हूँ। प्याज काट दिए, हाँ, प्याज काट लहसुन दिए, धनिया काट दिए। मिर्चा। देखो छठ का पूजा होता है ना वीरेश भाई, आपकी पत्नी अगर छठ कर रही, माँ छठ कर रही, और थोड़ा सा उसके सपोर्ट में खड़े हो जाओ, हाँ। उसका व्रत भूल जाएगी कि मैं भूखी हूँ। हाँ। ऐसे ही छोटे छोटे सपोर्ट ये बहुत जरूरी है कि पत्नी को आप पार्टनर समझो, उसको प्यार करो तब वो आदर करेगी, और वो आदर करे तब उसको प्यार मिलेगा। दोनों का समन्वय चलना चाहिए। आप क्या अच्छा बनाते हैं? हम खिचड़ी अच्छा बना लेते हैं। खिचड़ी? हाँ, मोदी जी भी बहुत खिचड़ी खाते हैं। और हम दाल भात चोखा एक ही बर्तन में बना देते हैं। डीबीसी। हाँ। हम एक ही बर्तन में, कुकर में हाँ। इतना पानी डालेंगे दाल के लिए कि उसमें दाल डाल के दाल होगा, और दलवे में आलू डाल देंगे, और उसमें एक कटोरी में हम चावल डालेंगे, हल्का पानी डाल के एक के बार सीटी में हाँ। भातवो बन जाए, दलियो बन जाए, चोखो निकाल के छील के खा लो। यूनिवर्सिटी के जमाने का समय। यूनिवर्सिटी में ही तो ये सब प्रयोग हुआ। ये जो मैनेजमेंट है, ओ गुरु, एक ही बार एक सीटी में सब। देखो लोगों को अभाव होना बहुत जरूरी है जीवन में। लोग चिंतित, हमारे बच्चे को अभाव ना, अरे अभाव में रहने दो उसको। जिसने अभाव नहीं देखा ना वो प्रभाव नहीं देख पाएगा। ऐसा मैं, अपवाद तो कुछ भी हो सकता है, वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। हाँ प्रभाव नहीं डाल पाएगा। मोदी जी ने अभाव देखा तो प्रभाव डाला, यही ना? ये आपने बहुत अच्छा करेक्ट किया कि अभाव नहीं देखा तो प्रभाव नहीं देख पाएगा, ये ठीक नहीं, प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो हो सकता है बाप माता बहुत प्रभावी है तो उसका भी प्रभाव राहुल गांधी टाइप के चलने लगे। भाई आपका भी तो था, बहुत आए, संघर्ष किए, Yes, sir. क्रिकेट खेले, गाना गाए, यही ना? और मैं अपनी इंडस्ट्री के ना सभी कलाकारों को, उनको भी बहुत जोड़ के चलने की कोशिश किया हूँ। मैं समय समय पर मैं चाहता था कि और आए। मेरे सामने निरहुआ आना शुरू हुआ। तो हमारी इंडस्ट्री की भी बड़ी मस्त कहानी है। हमारा पहला सुपरस्टार, जब हम लोग को सुपर स्टारडम मिला सिनेमा में, जी। तो वो सुपर स्टारडम हम लोग जो देखे वो पहली बार था कि भोजपुरी का कोई सुपरस्टार हुआ। एक 30 साल का गैप था जिसमें कुणाल जी थे, उसके पहले सुजीत कुमार जी थे, उसके पहले नाजिर हुसैन साहब थे। इन लोगों को स्टारडम था। लेकिन हम लोग स्टारडम देखे 30 साल बाद। 30 साल बाद। हाँ। ओहो,
सलमान भाई डिस्कस कर रहे हैं, पूरी अमिताभ बच्चन जी फिल्म कर रहे हैं, हेमा जी कर रही हैं। हाँ। मतलब हम लोग को लगता था क्या हो रहा है यार, अजय देवगन जी फिल्म कर रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती सर फिल्म कर। हाँ। दूसरा स्टार जो हमने बनते देखा अपने सामने वो था निरहुआ। अरे आज मैं हाँ। आपको बताऊं कि आज के दिन में रवि किशन बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन उस समय सुपरस्टार नहीं थे रवि भाई। हाँ। अरे राम, रवि की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है हाँ। भाई। जब हम लोग फिल्म के लिए 30 लाख रुपया लेते थे, तब रवि भाई 5 लाख मांगने में घबराते थे। अच्छा। हाँ, 30 और 5 का गैप था। 30 और 5 का गैप था। हाँ। तो बल्कि मैं रवि ने अच्छा अपना, रवि तो पहले से फिल्म कर रहे थे ना। हाँ, बहुत मेरे आने के पहले वो 2-3 फिल्म किए थे। एक फिल्म में तो उनके में आइटम सॉन्ग किया था। आप। हाँ, जिसमें वो मतलब वही बात हमने कही, रवि को ही पता है कि वो 25,000 में फिल्म कर रहे थे और मैं 1.5 लाख में एक दिन का गाना किया, आइटम सॉन्ग। तो गजब। जब मैं आया स्टार बन के, हाँ। तो रवि भाई हमसे मिलने आए थे। हाँ। और देखो स्टार्स की आपस में, अब तो वही थे रवि जी पहले से। हाँ। तो 1 से 10 तक कोई हो ना हो वही थे। हाँ। मनोज तिवारी, हाँ। रवि किशन। हाँ। तो रवि किशन का क्या था कि इंडस्ट्री में पहले से थे। मैं अचानक आया था और यो बूम हुआ, अच्छा। जो ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा बड़ा पैसा। जी। हाँ। तो रवि भाई का बिहेवियर अच्छा था, वो मिलता था ना। तो देखो पहले हम लोगों को पता था रवि किशन पहले से हीरो है, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं थे हीरो क्या होता है। ये भोजपुरी फिल्म, क्योंकि 30 साल से कोई फिल्म ही नहीं देखे थे। फिर जो पहला सुपरस्टार खड़ा होना शुरू हुआ ना, वो निरहुआ था। अच्छा। रवि भाई नहीं थे। हाँ। सुपरस्टार। हमको लग गया यार कोई आ रहा है चुनौती देने। हाँ। तो वो थे निरहुआ। दिनेश लाल यादव। वो जमीन से उठा। उसका एक गाना हिट हुआ, निरहुआ सटल रहे। हाँ। और ऐसा धड़धड़ आने लगा ना। देखो स्टार को पता चल जाता है कि उसके आसपास कौन उसके सर पे चढ़ने जा रहा है। ओ। दैट वाज निरहुआ, दिनेश लाल यादव। हाँ। और वो रॉ थाना गांव से आया था। हाँ। जैसे हम लोग आए थे वैसे वो आया था। हम तो फिर भी थोड़ा सा परिष्कृत शिक्षा से आए थे। बीएचयू में थे। हाँ। हाँ। निरहुआ तो एकदम गांवटी, हाँ। बिरहा गाने वाला। हाँ। तो उसकी बातों में, अंदाज में बड़ा देसीपना था। ओए होए होए। ही वॉज मोर देसी देन मनोज तिवारी। हाँ। रवि किशन। हाँ, रवि भाई तो शहरी था ना। रवि भाई तो शहर और में रहते थे बहुत समय से। तीसरा जो सुपरस्टार निकल के आने लगा, वो आया पवन सिंह। ओ। देखते देखते। हाँ, पवन सिंह सिंगिंग में था। हाँ। सिंगिंग में तो बड़ा प्यारा गाता था। मगर सुपरस्टारडम जो कहेंगे ना, वो दिनेश के बाद जो खड़ा होना शुरू किया वो पवन सिंह। ओ। और पवन बहुत दिन तक चलते 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 अचानक वो पहाड़ बन गया है। अच्छा। हाँ, देखते 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 पावर स्टार। पावर स्टार। हाँ। तो ये सब खेसारी भी हाँ। उसी समय आ गया। इसलिए पवन और खेसारी एक समय के बताए जाते हैं। एक समय। हाँ। हाँ। मगर हमारी कोशिश थी कि जो भी आ रहा मिले ना, उसको कहना है चलो बकअप। अच्छा करो। हाँ। मेरा मन में ऐसा होता था। मेरी टसन होती थी रवि किशन से। अच्छा। हाँ। क्योंकि रवि भाई पहले से इंडस्ट्री में थे। हाँ। और रवि को मैं आज इसलिए बोलता हूं कि रवि का स्कोप नहीं था हमारी इंडस्ट्री में खड़ा होने का। क्योंकि सब सुपरस्टार हो के सिनेमा में आ रहे थे। मनोज तिवारी बिकम सुपरस्टार सिंगर, देन केम टू भोजपुरी सिनेमा। निरहुआ
बिकम सुपरस्टार ऑफ सिंगिंग, हाँ देन केम टू सिनेमा, आया सिनेमा में। हाँ पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये सब। पवन सिंह बहुत बड़ा तूफान था भाई गाने वाने से, अच्छा, तो ये सब बन के आए। उसमें आने से पहले तूफान हो गया था, तूफान हो गया था हाँ। सिनेमा में आने के पहले। खेसारी आने से पहले लौंडा डांस करके नाच ओच के एकदम चौकी तोड़ चुका था एकदम। ये लोग सुपरस्टार गांव से बन के गए। रवि भाई शहर में था, तो रवि के लिए बहुत टेंशन था इसमें अपने को एडजस्ट करने में। एडजस्ट करना। भाई देखो पहले से था तो मन में तो रहता ही होगा, और एक्टर था वो। हाँ एक्टिंग तो हम सब में वही बेस्ट है वो, अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ वो एक्टर था, हाँ लेकिन जैसे उसने अपने को शेप अप किया ना, तो मैं आज रवि किशन को मैं तो मेरे से ज्यादा कौन देख रहा है उसको। हाँ, एक समय आया मैंने सिनेमा बाय बाय कर दिया, केवल मैं तो बेसिकली सिंगर था। तो रवि ने धीरे धीरे धीरे, और जैसे ही ये वेब सीरीज का समय आया, उसमें रवि जो एक्टर था ना, वो क्लिक हो गया। ये कहानी है हमारे भोजपुरी सिनेमा। और आज तो देखिए निरहुआ ने बहुत बड़ा सुपरस्टारडम लिया, सिनेमा का सुपरस्टार। उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और दिल का बहुत अच्छा है। जुबली स्टार लोग कहते हैं। हाँ, जुबली स्टार वो है, उसने बहुत सारी फिल्में जुबली हुई उस आदमी। हाँ, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम्बल उतना ही। हम्बल उतना ही, हाँ, उतना ही विनम्र, उतना ही सबको सपोर्ट करने वाला। वो थोड़ा हमको हमारे जैसा लगता था कि सपोर्ट कर देना है। देखिए सिनेमा में बहुत सारे लोगों को आर्थिक दिक्कत होती है, एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो सपोर्ट करने वाले सिस्टम थे, उसमें दिनेश लाल यादव ने बहुत सपोर्ट किया। फिर लेकिन हम लोगों का आपस में मर्यादा हमेशा बना रहा। एक दो टसन हमारे रवि किशन के हुए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी बहुत मर्यादित जीवन जिए। और पवन तो एकदम छोटा सा बच्चा था ना हमारे सामने। अब पवन का समय है। आज के दिन में पवन सिंह, उसके ऊपर भगवती की जबरदस्त कृपा हुई है। वो इंटरनेशनल स्टार है इस समय। इंटरनेशनल। हाँ, यस। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा टाइप में। जी जी जी। कौन सा गाना था वो? वो है ना हम लोग इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, गाड़ के झंडा आइए जाले जाले जहां संसार में। तो सबकी अपनी अपनी स्टारडम है। आज के दिन में रवि किशन भी बहुत बड़ा सुपरस्टार है। फिल्म फेयर अवार्ड। अरे भाई, मैंने कहा ना, एक्टर तो तब से ही था, बट उसको वो मौका मिलता नहीं था। हम लोग भोजपुरी सिनेमा में ना बहुत विपरीत धारा में बहे हैं, धारा के विपरीत चले हैं। वरना अगर हम लोगों को अच्छे डायरेक्टर, अच्छी सब वो सब चीजें मिली होती जो आज रवि भाई को मिल गई, ये सब, तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ की और भी बहुत बड़ी होती। अक्सर रवि किशन और मनोज तिवारी वर्सेज मनोज तिवारी रवि किशन, तो वो एक रहता है। क्या है ना, वो देखिए हमेशा झगड़ा बराबर वालों में होता है। दिनेश तो एकदम छोटे भाई के भाव से आया, तो उसको तो गले लगाए, कोई मन करता छोड़े नहीं इसको, और वो फ्रीक्वेंसी मिलती है। लेकिन अब रवि भाई तो आज भी मिलेगा तो सतर्क ही रहेगा। हालांकि अब तो छोड़ दिए उसको, छुट्टा चल तू जा, तू एक्टिंग भी कर, सांसद भी रहा। नहीं, अब सांसद भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो जमीन पकड़ रहा है धीरे धीरे, उसको मैं तारीफ कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि वो सीरियस होगा पॉलिटिक्स में, बट ठीक कर रहा है। मजाकिया लगते थे वो आपको, मतलब नॉन सीरियस लगते थे
कि चीजों को गंभीरता से नहीं लेगा। भाई राजनीति तो गंभीर विषय है हाँ ना। गंभीर विषय है। आप तो राजनीति में आए, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, और इस चलती हुई भाजपा की, जी, जी, मतलब सही है। जिसमें मोदी और अमित शाह के एरा में आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो एक तो राजनीति गंभीर, प्रदेश अध्यक्ष तो किसी ऐसे को बनाया नहीं जाएगा। नहीं सही है, हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपने ये सोचा कि हमारी पार्टी में कोई सेलिब्रिटी पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष बना हो मैं ही हूँ, वरना बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हाँ। प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने। संगठन का काम है ना। जी। भाजपा तो संगठन सर्वोपरि है, संगठन सरकार से बड़ा है ना वहां। ये तो सही है। तो संगठन को गंभीरता, तो आपको लगा कि रवि किशन वो सांसद बन तो गया, लेकिन संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे? मुझे डाउट था। हाँ। क्या है ना, वो बहुत मस्त मौला है, अच्छा। रवि भाई बहुत मस्त मौला है। हाँ। तो वो जब बोलने लगेंगे तो कुछ भी बोल देंगे। हाँ। महादेव। कुछ भी, वो महादेव ही है। हाँ। लेकिन अब वो कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और मेरा जो सोचना था उसको उसने गलत किया। अब वो धरती पकड़ है। और दिनेश लाल यादव भी बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स में, उसका पूरा जो दूरदर्शिता है ना, वो दिनेश लाल यादव की बहुत बड़ी है ना। आजमगढ़ जैसी जगह से जीतना, इतिहास बना दिया। बीजेपी से जीतना, हाँ। और जमीन में काम करना, टिके रहना, बड़ी बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। उसको तो देखिए, मुझे अगर कई लोगों में से जो चुनाव हार गए दूसरी बार या बाद में, उसमें जो अफसोस है मुझे दिनेश लाल यादव का है। वो जबरदस्त समाज का सेवक है और बहुत अच्छा सोचता है। कोई बात नहीं, फिर जीतेंगे लोग। अच्छा, जो पवन सिंह का मामला है, पवन सिंह पावर स्टार, पवन सिंह का विवाद, पवन सिंह का एक तरीके से एक ऑरा, पवन सिंह हमेशा यूपी बिहार फिल्म इंडस्ट्री हमेशा चर्चा में रहना, स्टाइल में रहना, आप तो हमेशा से देखे, क्या है ये? नहीं, पवन समय के साथ स्टाइलिश हो गया है। पहले इतना स्टाइल में नहीं रहता था। अच्छा। तो बहुत पहले तो ग्रामीण तरीके से रहते थे, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। दिल से बच्चा है वो। अब विधि की रचना देखिए कि जितना उसका स्टारडम बढ़ा, वैसे ही डिस्प्यूट भी बढ़ते गए। अब इसको क्या कहेंगे हम? मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि आज वो जिस हाइट पे है, डिस्प्यूट लगे रहते हैं उसके साथ, लेकिन मूलतः ना वो बहुत संयमी है। वो बिला वजह किसी के बारे में बोलता नहीं है जब तक उसको बहुत न छेड़ दे कोई। तो ये सब बहुत, और आपको कमिटमेंट कर दिया तो पक्का पूरा करेगा। इतना बड़ा हो के भी झुकने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। आज भी वो हम लोगों को मिलेगा, पैर छुके ही प्रणाम करेगा, चाहे मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल यादव हो या रवि किशन हो। तीनों का। हाँ हाँ, उसमें कोई उसको याद ही नहीं रहता है। जैसे होता है ना कि बहुत बड़े सुपरस्टार, उसके अगल बगल वालों को याद नहीं पड़ता है, भाई तुम बहुत बड़े और स्टार हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तब उसको याद आएगा। हाँ। ये भी भगवान की कृपा है। हाँ। लेकिन उसका टाइम अभी और भी बड़ा आएगा, ऐसा मुझे लगता है ना। और खेसारी का क्या है? देखिए, खेसारी भी तो स्टार है, सुपरस्टार है। खेसारी राजनीति में वो भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खेसारी थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, इससे थोड़ी खटास पैदा हो गई और सबके बारे में बोल दिया। हम लोग राजनीति में आए तो एक समय आया जब शत्रुघ्न सिन्हा जी सामने चले गए, हम लोग आमने सामने थे। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो कुछ सामने भी अपोजिशन में चले गए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी वाणी की मर्यादा उनके लिए नहीं बिगाड़ी। कितना भी मीडिया ने कोशिश किया,
वो थोड़ा खेसारी के राजनीति में आने पर वो खेसारी नहीं संभाल पाया और बात बिगड़ती चली गई। कई उसके बयान, हम लोग भोजपुरी स्टार जो हैं, जो भाजपा में हैं, उनको बहुत चुभ गए। तो मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया सब गोली। उधर से तीर लगा तो आ करके रह गए। लेकिन और साथियों से नहीं बर्दाश्त हुआ। तो मैं इसमें क्या करूं, मैं तो ये एपिसोड थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ। खास तौर से राम मंदिर पे बयान, ये सब में उसको संभालना चाहिए था। लेकिन अब हो सकता है कि महागठबंधन की बुराई ने खेसारी को के इमेज को डेंट मार दिया। भाई राम मंदिर का समर्थक तो वो भी था, कल हम लोगों के लिए प्रचार करता था, तमाम ही करता था। लेकिन अब महागठबंधन में जाते ही राम मंदिर का विरोध करना पड़ेगा, कृष्ण मथुरा जी का विरोध करना पड़ेगा, काशी का विरोध करना पड़ेगा। ये स्पष्ट कर दिया उसने कि महागठबंधन में जाएंगे तो सत्य सनातन धर्म को गरियाएंगे। वहां उसको संभलना चाहिए था मेरी नजर में। आज भी मिला था मुझे, जब मैं बतिया के आ रहा हूं आपसे। हाँ, हम लोग एक ही, वो कहीं से प्रचार करके आ रहे थे तो आया। अब बच्चे जैसा गले लग गया तो हमने भी गले लगा लिया, क्या कर सकते। पर उस चेहरे पे जो हमने भाव देखा, उसमें उसको भी इस बात की फीलिंग हो रही है कि चीजें थोड़ी सी खराब हो गई, ऐसा मुझे लगा। गिल्ट है थोड़ा सा तो मुझे दिखा। स्टारडम के रूप में देखा जाए तो वो जो डांस है खेसारी बहुत अच्छा करते हैं। उसका एक अपना स्टाइल है। हाँ। वो फेमिनिटी का डांस है उसका, जिससे लगता है कि लड़की डांस कर रही है। उसके डांस में जो दिनेश लाल यादव डांस करेगा तो वो समय समय से बदल लेगा, वो कैरेक्टर के अनुसार डांस करेगा। लेकिन खेसारी का डांस बहुत आपको लुभाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी फेमिनिज्म जैसी आती, महिलाओं जैसे। हाँ। अब बाकी तो रवि किशन जी, पवन बाबू जब डांस करेंगे तो उछल के मारेंगे धर 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 धर, तो वो उसमें थोड़ा सा जो पुरुषों का डांस होता है वो रहता है। मैं तो डांस मुझे करना नहीं आता। मुझे जब गाने में कोरियोग्राफी होती है तो मेरा कोरियोग्राफर परेशान हो जाता है, तो पहले से बनाता है, भैया खड़े रहेंगे, अगल बगल डांस होता रहेगा। अच्छा, सबसे अच्छा डांसर खेसारी है? नहीं, देखिए स्टाइल की बात है। वैसे सबसे अच्छा डांसर, डांस करने की कला वो रवि किशन में है। अच्छा, रवि किशन इज बेस्ट डांस आर्टिस्ट, अगर जब वो करते हैं तो। अब इसको ऐसा मत बना देना कि मैं कह रहा हूं कि वो डांस ही आर्टिस्ट है। मतलब मैं जब डांस की बात आएगी तो रवि किशन भाई बहुत परिपक्व है उसमें। आप ये भी तो कह रहे हैं कि बड़े एक्टर भी हैं वो। नहीं, बड़े एक्टर हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं। हाँ। सारे तीनों गुण आ गए। जी जी जी। कॉकटेल मॉकटेल सब हो गया एकदम। इतनी तो तारीफ किया आप? नहीं, मैंने तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इसमें फ्लो में बह रहा हूँ, तो जो भी आ रहा है मन से वो बोल रहा हूँ। और इंटरव्यू में बोलना ही चाहिए, यही तो मौका है जब अपने दिल की बात कह सकते हैं। और क्या, इसीलिए तो। सिंगिंग किसकी अच्छी लगती है आपको? देखिए, सिंगिंग तो पवन सिंह की बहुत अच्छी है। वो ब्लेस्ड है, माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है उसके ऊपर। और बाकी देखो, इसमें भी स्टाइल चलती है। कुछ गांवटी स्टाइल निरहुआ की बड़ी अच्छी है। खेसारी भी अपना एक अलग फन का माहिर है। लेकिन मैं सबको बोलूंगा कि देखो, देखा जा भोजपुरी के इन लोग खाली हमनी के स्टारे नहीं खींचा,
अब भोजपुरी के अच्छा बनावे के जिम्मेदार भी बानी जा। तो अब तो सब राजनीति में आ गए, तो ये बड़ा बढ़िया भइल। काहे कि अब पीछे जवन भइल तवन भइल, हाँ। अब तो आपके इस सोच के चले के पड़ी कि भाई हम समाज के बड़ी आशा दिलेले बानी, तो अब ये सब लोग मिलके हम चारों के बोला अपने संगे कि भोजपुरी के मर्यादित भोजपुरी, संस्कारिक भोजपुरी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, सोन के कछार हैं हम, कोसी गंगाधारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कार। ये संस्कार वाला बिहार सबसे बड़ा है। बिहार संस्कारी था, बिहार संस्कारी है और बिहार संस्कारी रहेगा। लेकिन इसमें हमारा योगदान क्या है, अब ये दिखाने की बात है, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमें बिहार के इन आर्टिस्टों को सुपरस्टार की जिम्मेदारी है कि हमनी के गीत, संगीत, बोल सब संस्कारी होके। अच्छा, बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ आपने काम किया। जब दिनेश लाल जी से बात हो रही तो उन्होंने बोला कि जो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी, फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी में आम्रपाली दुबे ड्रीम गर्ल के तौर पर आई। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम्रपाली ने अपना एक कद बनाया है। देखिए, कुछ लड़कियां हैं जिसमें मैं बोलूँगा रानी चटर्जी, आम्रपाली दुबे, और ये सब रेगुलर भोजपुरी सिनेमा करते हैं, ग्रेसफुल है लोग। काजल रखवानी, शुभी शर्मा, ये सब जो है मैं उनको ग्रेसफुल, और भी बच्चे हैं नए नए हैं, उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो क्योंकि मैं नाम अभी जानता नहीं। अक्षरा सिंह, अक्षरा, और अक्षरा तो एक अलग ही दुनिया बना चुकी है। आज की डेट में अक्षरा का अपना एक अलग क्रेज है। अच्छा, अरे बाप रे, अक्षरा सिंह का क्रेज बिल्कुल अलग दुनिया पे है, और उसको पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है। स्टारडम है उस आदमी, स्टारडम है उसका, हाँ, है ना। देखिए, हम लोग तो शो पर्सन, शो मैन है ना। हाँ, शोमैन। आज भी हम लोग बड़े बड़े शो करते हैं, तो जो लोग आते हैं ना, वो जो बोलते हैं भैया इनको बुला लीजिए, उसमें पता चलता है। तो जितने हमने नाम लिए, ये बड़े नाम हो चुके हैं। और आम्रपाली दुबे एक अलग खुशबू लेके आई भोजपुरी सिनेमा में, और लोग बाहर से भी आए। श्वेता तिवारी आई, नो डाउट, तो बहुत बड़ी है ही है। नगमा आई थी, तो ऐसे बहुत सारे, साधिका रांधवा आई। लेकिन जो रेगुलर गर्ल्स काम कर रही हैं भोजपुरी में, उसमें नो डाउट आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह, रानी चटर्जी, इन लोगों ने बड़ा मुकाम बनाया। बड़ा। आपको अपना सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है? जो सबसे नया होता है। जैसे अब अभी तो हमको सबसे अच्छा लग रहा है कि वही वाला कि हाँ हम बिहारी हैं। लेकिन इसके पहले भी एक गाना आया था मेरा, वो बहुत हमको आनंद दिया। ए राजा जी ये करे तराहल, हा जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। हम अभी देखी ना कई लोग भोजपुरी में बाटे, भोजपुरी में उनको कोई नाम नहीं खे, योगदान नहीं खे, लेकिन वो भोजपुरी के बहुत लागी कि बस वही लोग भोजपुरी के ठीक करे के ठीका ले ले बाटे। उ लोग के पूछी कि रउआ का गौले बनी जो पब्लिक पसंद करतिया, तो ना वो कुछ नहीं के, बस खाली रोज तोप दागे के बाटे बाकी लोगन पे। अब जरूरत बाटे कि नेहा सिंह राठौर आपके पीछे काहे पड़ल रही? वो तो देखी उनकर अपन राजनीतिक, वो राजनीतिक बाड़ी ना, वो तो पॉलिटिकल बाड़ी, उनकर तो पूरा दिख गई बाटे। हम जैसे कि वो राजनीतिक बाड़ी
और वो तो बहुत प्योर राजनीतिक बाड़ी। और का बाड़ी उनकर कौन गाना रोज सुनले बानी भोजपुरी में? काबा। तो काबा तो सागर के गाना है, मनोज बाजपेयी के गाना है, अनुभव सिन्हा जी के कैले बड़ा। सागर बहुत बड़ा कवि हमें बलिया के, जो बम्बई में काबा गाए थे। हाँ। तो ये लोग पैरोडी गाते हैं ना, उसका बना के चुनावी गाना। उत्तर प्रदेश है तो यूपी में काबा, तो बिहार में तो पब्लिक कही कि लो हम बताओ तनी काबा। तो कहीं बाबा, कहीं बुलडोजर, कहीं खुशहाली बा। लेकिन हम जानत हई कि उनकर अपन मजबूरी बाटे। नेहा सिंह राठौर की बात करते रही ना, शुभकामना बा, वो अच्छा करे, लेकिन वो थोड़ा बहुत मर्यादा से ऊपर वो बोले लगल बाड़ी। अगर आप अपने पहचान में कहीं भी लोक गायिका लिखतनी तो विरोध के स्वर भी थोड़ा सा मीठा होके के चाहिए, विनम्र होके के चाहिए। लेकिन वो ऐसन लाइन बोलने बाड़ी कि ऐसा मने लागेला कि बस उस सुबह उठते एकदम वो सबके खाली बेइज्जत करे के ठान ले ली बाड़ी। हाँ। हम भी अगर लगातार किसी के लिए बुरा बोले ना तो पब्लिक हमको नहीं पसंद करती। तो नेहा ने अपना इमेज, शुरू में बड़ा अच्छा इमेज था उनका, लेकिन अब वो स्टैम्प्ड हो गई कि ई मुंह खोली हैं तो जहरे बोली हैं। उल्टा बोली हैं। उल्टा बोली हैं, मतलब जहर हम नहीं खाती। मनोज तिवारी। और पता चल जाए कि राजनीतिक पार्टी खातिर बोला ताड़ी, चुनाव लड़े खातिर, उनका कि लड़ौते नहीं खेल लोग, एक बार लड़ाइए देवे के चाहिए। कौन पार्टी से? अरे कोई लड़ा दे। आपे लड़ा देती? नहीं, हम तो भाजपा से। लेकिन नेहा के तो जहाँ बाड़ी लोग लड़ाई, हमनी के कहा करेंगे। कहाँ बाड़ी वो? कांग्रेस में बाड़ी ना। अच्छा। नहीं, हम तो ये सुनता नहीं कांग्रेस में बाड़ी। अच्छा। कांग्रेस और राजद के तो महागठबंधन में ही बाड़ी। अच्छा। अब पता नहीं कहाँ बाड़ी, वो भाजपा के विरुद्ध बाड़ी। तय बात। हाँ, तय बात जी। भाजपा में कुछ अच्छा रही तो निक ना लगी उनके, मगर हम उनके खातिर भी शुभकामना दे। उन्हों के कुछ स्थान मिले। हाँ, सब भोजपुरी बा। देखी ओकरे बाणी में तो दम बटल ही बा। हाँ। बोलतिया तो बहुत तीर नियन लागेला। तो भाई हो सकेला कि इहो गुण कम नहीं खे। हाँ, तीर नियर बेद। हमनी के बात करते हैं जा नेहा राठौर जी के बात करते नहीं जा। हाँ। तो मारक शब्द तो बाटे, लेकिन थोड़ा ज्यादा हार्ड बा। नेहा बाबू तनी अपन लहर सिकोरा। विरोध भी तनी मर्यादित हो। लहर सिकोरा अपन। हाँ? नहीं, लहर तो लहरात रह, हाँ। लेकिन थोड़ा विरोध भी। आज तो बहुत बवाल करई हुआ, हमरा से का कहवा देला। देखिए, हमारा ऐसे ही सोच होला कि विरोध उतना ही करो कि जब कभी सामने मिलो तो आंख शर्मिंदा ना। ऐसा न हो कि मन करे यार छोड़ो और नहीं खेता की। तो वो नहीं होके के चाहिए। तो हम सबके खातिर बोलो। तो जब खेसारी मिलने तो ताके के मन करल कि ना? देखिए, खेसारी तो मैं पूरे चुनाव के दौरान यही बोल रहा हूँ, खेसारी हमारे छोटे भाई जैसे थे, छोटे भाई जैसे हैं, छोटे भाई जैसे रहेंगे भी। तो आज मिला तो बच्चे जैसा गले लग गया, तो हम भी लग गए। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, जो वाला गाना था आपका कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनी, जज बनी, वो वाला जो बहुत हिट हुआ था, वो बड़ा इंस्पायर्ड करने वाला। हाँ, इंस्पायर करके हिंद के सितारा सबसे बड़े बने के बाद। सुनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है सच कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ना 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 ना, ये तो डीएम होई है हो। एललना हिंद के सितारा, ई तो सीएम होई है, ओ से ऊपर पीएम होई है हो।
हे ललना हिंद के सितारा ओ तसीयम हुई है ओ से ऊपर पीएम हुई है हो बनो। हमार शुभकामना बा गाना की कि सब कोई के अच्छा समय आवे, सब कोई बने, कुछ न कुछ बने। आखिरी सवाल, लेकिन सरकार एनडीए के बने। आखिरी सवाल ही बा जी। कौन है गाना से आपके स्टारडम मिलल, वो के गुनगुना दिए, इसे फिर समाप्त हो जाए इंटरव्यू। ये स्टारडम तो सही पूछली तो मिलल कि हर कनवा में सोबे वाली जूड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मारेली, ऐसी गाया था। बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा डिस्को में, फिल्म में, शादी ब्याह में ये गाना खूब बजा। हाँ, बगल वाली जान मारेली, हाँ, रिंकिया के पापा, हाँ, सब गाना तो समझ ले भी तो 5,100 और 8 गाना हो गए। 5,108वां गाना है मेरा। ये अभी मैं बिहार के प्रचार के लिए एक नया गाना गाया हूँ। वो भी सुना दीजिए। हर देश विदेश में बज गया डंका, कैसा चमके बिहार। और देख रे भैया सड़क पुल से गजब बनी रफ्तार। हरे फिर जंगल राज नाही, फिर भ्रष्टाचार नाही, फिर जंगल राज नाही, फिर भ्रष्टाचार नाही, विकास ही चुनेगा ऐसा विचार बा। ई बिहार बा, बिहार बा, बिहार बबुआ, ई पकड़ ले लेस बड़का रफ्तार बबुआ, एगो नए का उड़ान के तैयार बबुआ। ई बिहार हो, बिहार हो, बिहार बबुआ। पहली बार किसी के इंटरव्यू में बोला हूँ। वाह, विदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार बा, बिहार बबुआ, ई पकड़ ले लेस बड़का रफ्तार बबुआ, एगो नए का उड़ान के तैयार बबुआ। ई बिहार हो, बिहार हो, बिहार बबुआ। पहली बार किसी के इंटरव्यू में बोला हूँ। वाह, विदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।